हेलो दोस्तों, टेक स्टूडियो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है इंडक्टर। हमने पिछले वीडियो में इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है थ्योरी के माध्यम से। तो आज भी मैं जितना शेष बचा है मैं थ्योरी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोग को इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में इस वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिलेगा। तो हम एग्ज़ाम को देखते हुए और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है इंडक्टर। लेकिन इंडक्टर में जो मेन पॉइंटें हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछता है, आज उसको हम सीखेंगे। तो आज का हमारा है क्या, कल हमने पढ़ा था स्व प्रेरकत्व, यानी जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसी कुंडली में धारा के द्वारा या वोल्टेज के द्वारा उत्पन्न प्रेरित धारा जो कि मुख्य धारा का विरोध करता है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। यानी उसी कॉइल में धारा उसी धारा का विरोध करता है या उसी कॉइल में धारा जो पैदा होता है। तो इस टाइप से चलते हैं आगे। तो हमारा आज का है म्यूचुअल, जिसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम दो कॉइल बना लेते हैं। कॉइल जैसे कौन सा होगा, तो कॉइल क्या होता है, कॉइल यानी कई टर्नों के समूह को उनका बोलते हैं कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉइल बना लेंगे। ये हमारा क्या है, हम इसके माध्यम से समझाएंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे काम करता है। तो ये हमारा स्विच है। एक और कॉइल बना लेंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। ये हमारा क्या है, सॉरी जी, गैल्वेनोमीटर। और ये हमारा क्या है, यहाँ से स्विच लगा है और इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ही इस कॉइल में हम सप्लाई को क्या करेंगे, देंगे या सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, वैसे इस कॉइल में क्या होता है कि धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। धारा प्रवाहित होने के साथ साथ इस कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, जो हम दिखाना चाहेंगे इस माध्यम से, इस टाइप से। इस टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज करने लगता है इस वाले कॉइल पर। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब किसी कॉइल में हम क्या करते हैं, उसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। वह फ्लक्स जब किसी दूसरे कॉइल को कट करता है या उसका प्रभाव दूसरे कॉइल पर पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो इसमें हम नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
वहाँ बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, इस कॉइल में सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो जिसमें धारा परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के कारण जब दूसरे कॉइल में इसका प्रभाव यानी इसका जो फ्लक्स इसको कट करता है, तो इस वाले कॉइल में क्या पैदा हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अगला पॉइंट, यह धारा या विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, क्या विरोध करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, अगला पॉइंट, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। एक चीज़ फिगर में दिखा देंगे, ये हमारा क्या है, तो फ्लक्स लाइन, ठीक है, क्या है, फ्लक्स लाइन, ये हमारा जो है सब क्या है, फ्लक्स लाइन है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्विच ऑन के केस में है, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस देखने को मिल जाता है। कौन सा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलता है, जो कि एक ट्रांसफार्मर जैसे जिस सिद्धांत पर काम करता है, वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ही सिद्धांत पर काम करता है। किस पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इससे ये 100% क्वेश्चन आता है, रिपीट क्वेश्चन है, अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इससे आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ITI कर रहे हैं उनके लिए, और जो ITI पास हो गए हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं जंगल पॉइंट पे। तो इसमें लिखेंगे, नोट बनाते रहेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे, यदि प्राइमरी कॉइल में करंट, क्या, जिसको हम I1 लिख लेते हैं, एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इस धारा के कारण सेकेंडरी कॉइल के प्रत्येक फेरे में लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम ∅2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, यदि
द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉइल में तार N2 फेरे हैं तो फ्लक्स लिंकेज की संख्या क्या हो जाएगी, N5 हो जाएगी, N2 होगी। ठीक है, अगला पॉइंट आगे चलते हैं। तो पॉइंट, यदि प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा ये समानुपाती होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, यदि प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा N2 के समानुपाती होता है तो इसलिए क्या बन जाएगा, N2 प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, फिर हम इसको जब प्रोपोर्शनल टू घटाएंगे तो N2 इक्वल टू M I1। ये हमारा क्या हो जाए, M हमारा कांस्टेंट के रूप में प्राप्त होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, तो म्यूचुअल कांस्टेंट। इसको M को क्या बोलेंगे हम, म्यूचुअल कांस्टेंट। क्या है, एक नियतांक है। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस एक फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, M इक्वल टू V अपान के DI1, इसको हम लिख लेंगे DL2। ठीक है, DI1 अपान के DT, इसको लिख लेंगे हेनरी में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नोट लिख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। पहला नोट हो जाएगा इसमें, M का मान कुंडलियों के भीतर रखे क्रूड के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्रूड के पदार्थ पर क्या करता है, निर्भर करता है। हम बीच बीच में बूस्टर डोज देते रहेंगे, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे थियरी के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें और देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर करें। तो आगे चलते हैं, नोट दूसरा हमारा हो जाएगा, क्या नोट दूसरा हो जाएगा, यदि कुंडलियों के भीतर एक लोहे की छड़ रख दी जाए तो M का मान अधिक हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की पत्तियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की मात्रा काफ़ी होता है और हिस्टैरिसीस लॉस तथा एडी करंट लॉस से बचने के लिए उसका भी उपयोग किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा युग्मन कपलिंग फैक्टर। क्या युग्मन, जिसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर को ही क्या बोलते हैं,
1 गुणांक। तो ये अगले वीडियो में पढ़ाने का कोशिश करूँगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। शेष बचा क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।